औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे जब मैंने रद्द अफ़ज़ियत के ऊपर मेरी क्लिप्स अपलोड हुई तो बहुत सारे जो शिया हज़रात हैं उनके तुलाबे इल्म वग़ैरह और वो तमाम हज़रात व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे शामिल हुए। तो वो अक्सर औक़ात मुझे चूँकि थोड़ी मसरूफ़ियात की वजह से मैं व्हाट्सएप पर किसी को बर वक्त रिप्लाई नहीं कर पाता, इसके लिए मैं मदद चाहता हूँ। तो एक हफ़्ता पहले जो है कुछ वॉइसेस और मुझे स्क्रीनशॉट रिसीव हुई। जब मैंने देखा तो उन्होंने जो है हज़ूर की कितनी बेटियां थीं इसके ऊपर हज़रत अली की खिलाफत के मुतल्लिक और इस मुतल्लिक जो है अल-कम्ल फ़ी तारीख़ अल्लामा इब्न असीर अल-जज़री की और दीगर कुतुबे इमाम जोज़ी की किताब, इमाम सूती की किताबों से दुर्र मंसूर तफसीर जो उनकी है उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे जो है वो स्क्रीनशॉट दिए और कहा कि देखिए जी आप किताबों में मौजूद है। आज मैं थोड़ी सी बिल्कुल मुकदमे के तौर पर चंद एक मारूज़ात अर्ज़ करूँगा, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हों या इस्लामिक तारीख़ के अंदर शिया सुन्नी के जितने भी उलमा और मुहक्किकीन गुज़रे हैं उनके नज़दीक एक असूल है जो कि दोनों तरफ मुतफ़िक़ा असूल है, जिसको शिया की कुतुब के अंदर अल्लामा ममकानी ने और अल्लामा अल-आमली ने, अल्लामा दाऊद अल-हिल्ली ने और मुल्ला बाकिर अल-मजलसी ने, दीगर जो उलूम फ़नून रखने वाले शिया के यहाँ अल्लामा शेख मुफीद जैसे, शेख तुसी जैसे और अल्लामा मूसवी जैसे, अल्लामा तबातबाई जैसे जो मुहक्किकीन गुज़रे हैं, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर बड़ी तफसीर के साथ बयान किया। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन जब जिस मौजू पे गुफ्तगू आएगी मैं शिया हज़रात की गोश गुज़ार ये तमाम चीज़ें करूँगा। अब चूँकि शिया हज़रात के अंदर उनके ज़ाकिरीन एक तासुब भरी चीज़ें भर दी जाती हैं, जब वो एक ववेला और वो एक जो है वो जज्बाती किस्म की गुफ्तगू सुन करके ज़ाकिरों से आते हैं तो बस फिर वो उसी एक नशे में होते हैं। चूँकि जज्बाती गुफ्तगू भी एक नशे की तरह असरअंदाज होती है इंसानों के ऊपर। कई एक बातें झूठी की जा रही होती हैं, ज़ाकिर कर रहे होते हैं स्टेज पर बड़े ज़ोर लवाम खड़ी होकर के अपने कपड़े फाड़ रही होती है, क्योंकि फ़न खिताबत एक बुरा फ़न है। फ़न खिताबत ज़रूरी नहीं एक बंदे को फ़न खिताबत में वो माहिर नहीं और उसके पास इल्म ना हो। एक आलिम शख्स होता है उसके पास फ़न खिताबत नहीं होता, वो आगे बयान नहीं कर पाता कि चीज़ बयान कैसे करनी है। और एक शख्स होता है जिसके पास इल्म थोड़ा होता है और फ़न खिताबत बहुत ज़्यादा होती है और वो थोड़े इल्म की बुनियाद पर इतनी अच्छी खिताबत करता है कि हज़ारों का मजमा होता है उसका। तो क्या है कि खिताबत एक अलग फ़न है। तो ज़ाकिरीन चूँकि उनके मदारस के अंदर खिताबत बहुत ही डीपली सिखाई जाती है। मैं चूँकि ख़ुद हिस्सा रहा हूँ शिया के उस्ताद किराम और उनके मदारस का, तो मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म है। खिताबत बहुत ज़्यादा एक तवील पैमाने पर इल्म मंतक और ख़िताबत के ऊपर इतनी तेज़ जो है ये चीज़ पढ़ाई जाती है, कोई और उलूम फ़नून नहीं सिखाई जाती। मैं मुख्तसरन आता हूँ। शिया की कुतब में कोई रवायत हो या सुन्नियों की किताबों में कोई रवायत हो, किसी किताब में कुरान के बाद कोई भी किताब हो, अगरचे शिया का एक जमहूर किस्म के उलमा का अक़ीदा रहा है, वो इस कुरान को कामिल नहीं मानते। इस कुरान के अंदर तहरीफ़ के कायल हैं, तख़सीस के भी कायल हैं। दोनों तरह की रवायात मौजूद है शिया कुतब के अंदर। और आज की शिया कहते हैं हम मानते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मानते हैं, लेकिन कुरान जो हमारे पास मौजूद है, इस कुरान के बाद जितनी भी कुतब, चाहे शिया के यहाँ सूरह काफ़ी, फुरूल काफ़ी या इब्तिसार या जो दीगर किताबें हैं, अहकाम अल-अहकाम वगैरह जितनी कुतब भी हैं, या सुन्नियों के यहाँ बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद या दीगर किताबें जितनी भी हदीस की हैं, कुरान के बाद हर किताब चाहे वो शिया के यहाँ हो या सुन्नी के यहाँ हो, उनके बारे में शिया और सुन्नी दोनों उलमा और मुहक्किकीन ने लिख दिया है कि किताब में बात आ जाना हुज्जत नहीं। किसी किताब में बात आ जाना या किसी मुसन्निफ़ का किसी बात को नकल कर देना हुज्जत नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इमाम बुखारी सुन्नियों के यहाँ, बुखारी के अलावा उन्होंने किताबें लिखी हैं, तारीख़ कबीर है, तारीख़ सग़ीर है, अल-अदब अल-मुफ़रद है और दीगर किताबें भी हैं। क़िराअत खल्फ़ इमाम के ऊपर किताब लिखी, रफ़ीदैन के ऊपर किताब लिखी। तो इसका मतलब ये नहीं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की हर किताब के अंदर जो बात भी आ गई वो बुखारी ने निकल की तो वो ऑथेंटिक होगी।
अब शिया के यहाँ सबसे बेमोतबर कुरान के बाद जो किताबें मानी जाती हैं, जिनके बारे शिया ने कौल कर रखा है कि ये जो असूल काफ़ी और फरूल काफ़ी किताबें हैं ना, शिया के लिए ये काफ़ी हैं। तो ये सबसे मोतबर किताबें हैं, जो सहा अरबा हैं शिया के यहाँ, उनमें ये सरफहरिस्त हैं। तो उनके अंदर भी कोई रवायत आ जाए तो उनके यहाँ भी यही असूल है। मैं इंशाल्लाह जब इस पर काफ़ी गुफ्तगू पहले हो भी चुकी है, शिया के रावियों के ऊपर जब मैंने बात की, तो उनके यहाँ भी ये असूल है कि जब कोई रवायत शिया की कुतुब में भी आ जाए तो उसकी पहले हैसियत देखी जाएगी, ना कि रवायत की सनद देखी जाएगी, उसका मतन देखा जाएगा। उसके ऊपर 5 शर्तों के बाद देखने के बाद फिर, बल्कि 5 नहीं, शिया तो उलूम हदीस के अंदर जो उनको उलमा गुज़रे हैं वो सुन्नियों से भी सख्त हैं। वो तो कहते हैं 6 बड़ी शराइत हैं रवायत को देखने की, वो जब पूरी हो जाएं तब रवायत काबिल एहतजाज होगी। सुन्नी कहते हैं 5 शर्तें हैं। अल-मुस्तरकात इल्मुर-रज्जाल किताब शिया की मोतबर, उसके शुरू और मुकदमे के अंदर ही ना इसकी चीज़ के ऊपर एक काफ़ी वजाहत की गई है। तो जो उलूम फ़नून है इसको समझने की शिया भाई कोशिश करें। जितने भी शिया हज़रात मुझे क्लिप्स सेंड कर रहे हैं और हवालेजात सेंड कर रहे हैं अल-कामिल के अंदर फ़लाँ, भाई जब किसी सुन्नी आलिम से आप बात करेंगे या मुझ फ़कीर से जब बात करें, मुझे रवायत सनद के साथ सेंड करें कि फ़लाँ किताब के अंदर सनद के साथ ये रवायत मौजूद है। हम उसके बाद होगी। किसी किताब के अंदर इमाम स्यूती निकल कर दिया, इमाम स्यूती का निकल करना हुज्जत नहीं, या इमाम बुखारी की सही बुखारी में बात आना हुज्जत नहीं है। बेशक बुखारी को तलक़ी बिलकबूल हासिल है, लेकिन सही बुखारी के अंदर हर रवायत काबिल एहतजाज नहीं। किसी सुन्नी का ये दावा नहीं। सबसे ज़्यादा बुखारी को मानने वाले अहले हदीस हैं। जो सुन्नियों के यहाँ शिया तबकात गिनते हैं ना, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिदीन जो हैं, देवबंदिया, बरेलविया, अहले सुन्नत जितने भी हैं, ये अगरचे ये एक दूसरे के इख्तलाफ है कि बरेलियों के नज़दीक बाकी जो है वो अहले सुन्नत से खारिज हैं, तो इनका आपस में इख्तलाफ है। लेकिन मैं जो बात जो दरमियान में रह के कर रहा हूँ वो ये, अगर शिया के नज़दीक जितनी भी अहले सुन्नत हैं, इनमें से कोई एक शख्स का कौल पेश करें कि बुखारी में जो कुछ है वो सारा सही है, किसी एक कोई कौल किसी के मामले नहीं किया। बेशक सही तरीन किताब है, तलक़ी व बिलकबूल हासिल है। हरगिज़ का मतलब ये नहीं कि हर रवायत काबिल एहतजाज है। पहले रवायत जब भी आएगी सुन्नी के सामने आप बेशक किसी दूर किताब से पेश कर दें, रवायत आएगी, उसके ऊपर फिर कलाम होगा, उसकी सनद क्या है, फिर उसमें इस्तराब तो नहीं है। ये नहीं कि जो है एक किताब तारीख़ तबरीक से एक रवायत आप उठाएं, उसकी सनद देखें आप, और उसके मुकाबले में एक सही बुखारी में या दीगर किताबों में एक रवायत मौजूद है जो उससे पहले की हैं। अब उन किताबों में जो रवायत है उसी मतन के साथ, उसी सनद के साथ है, लेकिन उसमें जो मतन है उसमें इख्तलाफ आ रहा है। फिर उसी रावी ने कहीं और किसी किताब के अंदर रवायत है, उसमें भी इख्तलाफ आ रहा है। जैसा कि मैं मिसाल एक पेश करता हूँ, हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है रफ़ीदैन के मुतालिक बुखारी में 3 मकामात का रफ़ीदैन बयान करते हैं। फिर वही रवायत सनद अबू दाऊद के अंदर आई तो रवायत अब्दुल्लाह इब्न उमर की ही है, लेकिन बुखारी में वो जो है मरफू रवायत है, जबकि इब्न माजा अबू दाऊद के अंदर मौकूफ़न रवायत है। अब्दुल्लाह इब्न उमर मौकूफ़ करते हैं अपने ऊपर, इमाम दाऊद ने कहा। इसी तरह ये रवायत जब मसनद रिजाला में जाती है तो उसके अंदर क्या है, रफ़ीदैन करने का मकाम 5 मकाम हो जाते हैं, सजदों के अंदर भी रफ़ीदैन आ जाता है। हालांकि बुखारी में है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि सजदों में रफ़ीदैन नहीं, जबकि वही रावी वही रवायत जब मसनद अबी याला के अंदर गई तो वहाँ पर क्या है कि सजदों के अंदर भी रफ़ीदैन। मुसनद इब्न अबी शैबा के अंदर वही रावी वही साहबी रवायत कर रहे हैं, मरफून रवायत है, लेकिन सजदों में रफ़ीदैन का जिक्र नहीं है। 4 मकामात का रफ़ीदैन। लेकिन जब यही इमाम मालिक अल-मुवत्ता के अंदर, इमाम मालिक के अंदर रवायत आती है तो मुवत्ता में जो ये रवायत लाते हैं तो उसमें 3 मकामात आ जाते हैं। तो रावी एक रवायतें जब मुख्तलिफ़ जगह पर जा रही हैं तो मतन में इस्तराब आ गया। अब मुस्तरिब रवायत जो है काबिल एहतजाज नहीं होगी। अब उन रवायतों में जो रवायत पर ठहराव होगा उसको अहम माना जाएगा और उसको लिया जाएगा। इसी तरह उलूम हदीस के अंदर शिया के यहाँ भी सुन्नियों के यहाँ भी ये शर्तें हैं। और अल्लामा अल-आमली ने जो अर्राया किताब लिखी, ये उलूम हदीस की रवायत के अतबार से बहुत जामिया किताब है शिया के यहाँ।
इस किताब के अंदर उन्होंने बाब कायम किए। पहली शर्त रवायत को लेने की कि आप कैफ़ा तक युकब्बिल रवाया फ़ी उलूमिल हदीस है, कि हदीस के अंदर कैसे आप तक उस पर कामिल करेंगे। उसके ऊपर पूरे चैप्टर कायम किए। हर शर्त के ऊपर 10-10 12-12 सफ़हात की मुश्तमिल गुफ्तगू है, चैप्टर हैं अलग अलग, इतनी तफसीलन गुफ्तगू। फिर अल्लामा हमकानी जैसे शख्स ने इसके ऊपर तहक़ीक़ात की शिया के यहाँ। लेकिन आज के शिया से पूछो तो कहते हैं फ़लाँ इमाम ने लिख दिया, फ़लाँ इमाम ने लिख दिया, इमाम ने लिख दिया, बस किताब में बात आ गई। मैं सुन्नियों की हज़ार किताबों से ये बात पेश करता हूँ, वो चैलेंज कर रहे होते हैं। तो जब उनसे कहा जाए जनाब आप ज़रा वो रवायत सामने रख के उसकी रवायत की सनद पढ़ें, तो सनद सर इसमें है ही नहीं। मुअल्लक़ रवायात भाई, तालीकन रवायात जब उसकी सनद जिस किताब के अंदर है, तारीख़ तबरी में रवायतें हैं, सनद नहीं है। अब उसकी सनद नहीं है तो सनद कहाँ से मिलेगी? तारीख़ तबरी में लिखा हुआ है कि ये रवायत अल-मुअज्जम अल-कबीर तिबरानी में है। अब आप क्या करेंगे? आप तारीख़ तबरी को साइड पे करेंगे, आप वो असल किताब का जो माखज़ है, जहाँ से वो रवायत ली है, वो कौन सी? अल-मुअज्जम अल-कबीर तिबरानी। तो तिबरानी से आप वो उठाएंगे, तिबरानी में देखेंगे रवायत की सनद। जब आप सनद देखेंगे उसमें क्या है, रावी देखेंगे, रावी को सिमा कब हुआ, सिमा है कि नहीं है, रावी सिक्का है कि नहीं है, और उस रवायत के मतन पे कोई एतराज़ तो नहीं है। अब कई एक रवायतें हैं सनद सही, कई एक रवायतें हैं मसनद अबी याला के अंदर सनद सही है, उनकी सिमा भी सही है, सनद के अतबार से 110% रवायत सही है। लेकिन जब वही मतन देखते हैं तो मतन में एक आयत लिखी हुई है। मैं मिसाल पेश कर रहा हूँ एक, हालांकि इस तरह की जमहूर किस्म की रवायतें हैं। मेरी ऑलरेडी क्लिप बाग फितह के ऊपर क्लिप आया, मैंने दिखाया भी है आपके सामने। तो अब जो है मतन में क्या है कि जब ये आयत उतरी तो अल्लाह के रसूल ने इसके ऊपर ये हुक्म फरमाया मदीना के अंदर। जब तहकीक होती है मालूम होता है ये तो आयत मदीना में उतरी नहीं है, ये तो मक्का में उतरी है, मक्की आयत है। आयत मक्की है, हदीस में आ रहा है कि रवायत भी सनद भी सही, मतन में इस्तराब आ गया, इख्तलाफ आ गया, और वो इख्तलाफ जो जामिया है, यानी कुरान की सब पे इत्फाक है कुरान की ये आयत तो मक्का में उतरी, जबकि इधर आ रहा है कि ये मदीना में उतरी ग़ज़वे बदर के बाद। अल्लाह के रसूल ने ये जब आयत उतरी ग़ज़वे बदर के बाद तो अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि ग़ज़वे बदर हुई है तो अब ये है, हालांकि वो आयत ऑलरेडी ग़ज़वे बदर से पहले उतर चुकी है। हदीस बयान कर रही है कि वो अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे ग़ज़वे बदर, और ग़ज़वे बदर का मकाम गुजर चुका था, बदरियों के बारे में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, उसके बाद ये आयत उतरी। भाई बदर तो अभी हुई नहीं थी तो पहले वो आयत उतर चुकी है। कुरान तो इस तरह बयान कर रहा है, सबका इत्फाक भी इस पे है, सनद भी सही है, और रवायत के अंदर तो इस्तराब आ गया, इख्तलाफ आ गया, उस रवायत को फिर तर्क करते होते हैं या उसकी को तावील करते हैं, और मुहद्दिसीन ने इस पर बहस कर रखी है। तो सुन्नी शिया के यहाँ जो मेरी बात करने का मुख्तसर सा जो मफ़हूम और मतलब है वो ये है कि रवायत किताबों में आ जाना हुज्जत नहीं, चाहे 100 किताबों में हो, सनद का सही होना हुज्जत है। पहले रवायत को देखेंगे, उसकी सनद पेश करें, सनद बात करें, असनादी हैसियत ठीक हो, उसके बाद जाके। और शिया के यहाँ एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये इल्मी ख़यानत में कहता हूँ, बहुत सारे भाई ऐसे कर रहे होते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर एक शख्स का नाम लेता हूँ, फुदैल इब्ने फुदैल अल-कूफ़ी, एक रावी है। उस रावी के बारे में अब शिया जब इस एक रवायत लेते हैं उसमें अल-फुदैल आ गया तो शिया कहते हैं जी देखो जी लिसान मिज़ान में है जी कि इमाम इब्न मोइन ने कहा कि फुदैल और उनसे कौन जी जनाब जी आ गया जी अल-कामिल अल-कबीर के अंदर आ गया, अल-दुफ़ा अल-कबीर के अंदर आ गया कि ये जो है सिक्का है जनाब, सिकात इब्न हिब्बान के अंदर आ गया जी ये सालेह है। अब वो एक हवाले पेश करते रहते हैं कि फ़लाँ ने कहा सालेह, फ़लाँ ने कहा सिक्का। बहुत बड़ी, ये एक बहुत इल्मी तौर पर ख़यानत है ये। लेकिन जब आप उसी रावी के बारे में तबकात कोई भी खोलेंगे या सिकात इब्न हिब्बान खोलेंगे तो मालूम होगा कि जनाब अल्लामा दरवी ने कहा है कि ये जो है झूठ बोलता था, अल्लामा इसहाक़ ने कहा कि ये झूठा था, इब्न मोइन ने कहा सालेह है। अब ऊपर 4 कौल 5 कौल, नीचे 6-7 कौल उसके झूठ होने के, और दरमियान में इब्न मोइन ने कहा सालेह है, वो उठा लिया, ऊपर नीचे वाले सारे साइड भी कर दिए, क्योंकि मतलब की बात जो ये थी तर्जमा किसी रावी का सिक्का होना। अब शिया हज़रात कोई रवायत पेश करके इंसाफ में लिखा होता है बाकायदा, इस रवायत के अंदर ये रावी हैं और ये सारे सिक्का हैं। इब्न हिब्बान के अंदर कहा कि सिक्का है, फ़लाँ ने कहा ने सिक्का है, इब्न जो है इमाम मिज़्ज़ी ने कहा सिक्का है, ज़ेबी ने कहा सिक्का है। यार हैरान होता है बंदा कि यार कितनी बड़ी तहकीक है ये।
लेकिन जब हम लिसान मिज़ान खोलते हैं मालूम होता है एक शख्स का कौल ऐसे का है 10 ने कहा हुआ है वो ज़ईफ़ है। अब 10 का ज़ईफ़ कौल छोड़ करके दरमियान में से एक कौल उठा करके देखो जी सब ने जब कहा सिका है तो ये रवायत सही है और इसमें तो ये है। अब भाई ऐसे नहीं होता। जब किसी रावी का तर्जमा आता है तो बहुत सारे कौल होते हैं उसके मुतालिक, जो जितना उसके बारे में जानता होता है वो उतना बताता है। अब एक कहता है जी मैं इसे मिला हूँ, उसके साथ मैंने 2 महीने गुजारे हैं, ये तो बहुत बड़ा झूठा था, रवायतें घड़ता था। एक शख्स कहता है मेरा मिस्र में उससे सिमा हुआ 3 दिन के लिए, तो मैंने देखा वो बहुत अजीम और साले इंसान था। अब 3 दिन की शख्स ने जो उसे बयान किया वो तो 3 दिन उसने नमाज़ें पढ़ी उसके सामने, अच्छे काम किए, उसने कह दिया सिका। जिसने 3 महीने गुजारे उसके साथ उसने कह दिया ये तो कज़ाब है, झूठ बोलता था। तो अब कौल 2 आ गए। एक रावी के मुतालिक जब 2 कौल आ जाए मज़ीद तहकीक होती है उसके ऊपर, फिर बहुत सारी कुतुब को कंगालना पड़ता है कि किस अस्मा और जाल के आलिम ने इसके बारे में कौन कौन से कौल कर रखे हैं, जिसके बारे में जो राय जमहूर की होती है फिर उसके मुतालिक वो फैसला होता है। या उसकी रवायत के ऊपर सुकनत अख्तियार की जाती है या फिर उसकी रवायत हसन लिगैर ही के दर्जे पर रख दी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा कौल दरमियाने हों तो जब हसन लिगैर ही के मुकाम पर रवायत आती है उसके बाद फिर हम उसे शवाहिद के एतबार से या बाज़ जो है ना जो हराम और हलाल के मसले ना हों, ईमान और तकफीर के मसले ना हों, जो है तरहीब और तरहीब के मामले में फ़ज़ैल के एतबार से उस रवायत को हम शवाहिद में ले लेते होते हैं या उसको बयान कर देते होते हैं। जैसे कि ज़ईफ़ रवायत के बारे में मेरा लेक्चर आ चुका, उसमें मैंने हसन लिगैरी और हसन ज़ाती के मुतालिक तफसीर के साथ मैंने हदीस ज़ईफ़ के ऊपर घंटे का क्लिप रवायत की रोशनी में मैंने बयान कर दिया है। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ समझ आई होगी। आप लोगों की दुआओं को तालिब अपना भाई रज़ी भाई। अस्सलामु अलैकुम।